सत्ता संपादकीय संकट में सियासत दिनांक 23 अप्रैल 2020 डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस वक्त जब पूरा देश कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव उपाय कर रहा है, पश्चिम बंगाल में इसे लेकर सियासी तनातनी शुरू हो गई है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण की दर अधिक है और उस पर काबू पाना मुश्किल दिख रहा है, उनके निरीक्षण के लिए केंद्र सरकार ने कुछ टीमें गठित की हैं। ये टीमें उन राज्यों में जाकर कोरोना प्रभावित इलाकों का दौरा कर केंद्र सरकार को अपने सुझाव देगी और उनके मुताबिक वहां सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। ये टीमें 4 राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भेजी गई हैं। इन्हें जरूरी सहयोग उपलब्ध कराना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। 3 राज्यों में सरकारें वहां गए दलों के साथ सहयोग कर नहीं रही है, पर पश्चिम बंगाल सरकार ने वहां गए दोनों दलों को किसी भी प्रकार का सहयोग देने से इनकार कर दिया है। इन दलों को कोलकाता और जलपाईगुड़ी जिलों का दौरा करना है, जहां कोरोना के मामले अधिक दर्ज हुए हैं। मगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि यह संघीय व्यवस्था के खिलाफ है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से पूछा है कि किस आधार पर ये टीमें पश्चिम बंगाल भेजी गई हैं। उन राज्यों में टीमें क्यों नहीं भेजी गईं जहां कोरोना के मामले अधिक आ रहे हैं। विराम। वहां गई टीमें बैठी हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि यह आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन और केंद्र के आदेशों का पालन न करने के समान है। विराम। इस तरह केंद्रीय जांच दल का गठन एक सियासी मुद्दा बन गया है। जिन राज्यों में केंद्रीय टीमें भेजी गई हैं, उनमें से 3 गैर भाजपा शासित हैं। इसलिए भी कुछ लोग इसमें केंद्र की सियासत तलाश रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चूंकि भाजपा के साथ सत्ताधारी तृणमूल की अदावत पुरानी है, सो वहां से इसे राजनीतिक चश्मे से देखने पर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। केंद्र के अधिकतर फैसलों को ममता बनर्जी चुनौती देती रही हैं। इसलिए केंद्रीय टीम भेजने के अगर वे संघीय ढांचे के खिलाफ बता रही हैं, तो यह नई बात नहीं है। यह सही है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था जैसे कुछ विषय राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, पर जब इन क्षेत्रों में कोई स्थिति राज्य सरकारों से नहीं संभल पाती, तो केंद्र को उसमें दखल देने का अधिकार तो है ही। इसलिए केंद्र के इस कदम को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। विराम। कोरोना संकट एक ऐसी स्थिति है जिससे केंद्र और राज्य सरकारों को एक साथ मिलकर निपटना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने संपूर्ण बंदी का ऐलान करते समय इसकी जरूरत
रेखांकित भी की थी। अभी तक सभी राज्य सरकारें केंद्र के साथ मिलकर ही सहयोग का रुख देखते हुए सभी नियम कायदों का पालन करती देखी जा रही हैं। विराम। उनमें कहीं कोई मतभेद या तनातनी प्रकट नहीं हुई है। यह पहला मौका है जब पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे सियासी चश्मे से देखा है। यह वक्त सियासी समीकरण ठीक रखने का नहीं, साथ मिलकर समस्या से पार पाने का है। देश में बंदी को 1 महीना हो गया। इससे काफी नुकसान हो चुका है और सभी यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके यह संकट टले और जिंदगी सामान्य हो। इसलिए अगर केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में स्थिति काबू में करने के लिए पहल की है तो उसका स्वागत करना चाहिए। विराम। तो कैसी लगी आपको डिक्टेशन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।